आप में से जगन्नाथपुरी जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा वहां के पंडा पुजारी करते हैं। और महाराज जहां सारे नियम टूट जाए वही जगन्नाथपुरी है, सारे नियम तोड़ करके वहां सेवा होती है ठाकुर जी की। श्री जगन्नाथ भगवान का भोग भी विचित्र प्रकार से लगता है, उनका श्रृंगार आदि सब विशिष्ट है। जगन्नाथ भगवान नहाते कैसे हैं? जगन्नाथ मंदिर में बड़े बड़े चांदी के शीशे रखे हैं, उन दर्पणों को जगन्नाथ भगवान के सामने रखा जाता है, तो जगन्नाथ भगवान का प्रतिबिंब उन दर्पणों में, शीशों में दिखाई देता है। उन शीशे पर जल आदि डाल करके उन शीशों का स्नान किया जाता है। ऐसे स्नान होता है जगन्नाथ जी। तो वहां की सेवा पद्धति, नियम पद्धति, ये सब हर स्थान से अलग है, विलग है, अलग ही है कुछ। तो आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि यहां पर सेवा पद्धति सुधारनी चाहिए थोड़ी। ये कैसे भी भगवान की सेवा करते हैं, ये ठीक तो नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज अपने हजारों शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां के पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया मंदिर से। बोले तुम सब लोग बाहर रहो, ऐसे कैसे ठाकुर जी की सेवा कर देते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ कैसे भी ठाकुर जी को पहना देते हो, ऐसे थोड़ी सेवा होती है। परब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, इनकी नियम से सेवा होनी चाहिए, विधि विधान से सेवा होनी चाहिए। अब पंडा पुजारी सब मंदिर के बाहर कर दिए, मंदिर बंद कर दिया। आचार्यों ने अपने अनुसार सेवा करनी शुरू की। वेद मंत्रों से उठाना, वेद मंत्रों से भोग लगाना, बड़ी शुद्धता का ध्यान रखना, मंदिर का रोज 3 बार झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब होना, बड़ी शुद्धता से सब करने लगे। अब मंदिर के बाहर बैठे बैठे पंडे पुजारी सब रोने लगे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हम पर कृपा करो प्रभु, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या सब आपसे है, आप हमसे दूर हो जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? हम जैसी टूटी फूटी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रोजी रोटी आपसे है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। पंडे पुजारी सब रोने लगे। तो अंदर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का मन बड़ा अशांत हो गया। बोले मुझे आचार्यों की सेवा स्वीकार करने में आनंद आता है, लेकिन मैं आचार्यों की सेवा स्वीकार करने के लिए कितने सारे मंदिरों में बैठा हूं। दक्षिण में रंगनाथ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, सब जगह नियम से सेवा होती है। आचार्यों को सेवा करनी है, वहां करें। यहां जगन्नाथपुरी में तो मैं यहां के भोले भाले भक्तों के लिए उनकी अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए आया हूं। यहां जगन्नाथ प्रभु ने यह बात सिद्ध कर दी, वे जिस भक्त के घर में बैठे हैं उसके अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए बैठे। अब किसी गरीब व्यक्ति के यहां पर, जहां पर एक समय का ही भोजन बन पाता हो, दूसरे समय के लिए व्यवस्था ना होती हो, ऐसे घर में बहुत सुंदर बालक यदि जन्म ले ले, तो आप क्या जाकर के उस बालक को छीन लोगे उससे कि ये भाई बहुत सुंदर बालक है, ये तो करोड़पति घर में रहना चाहिए, इसको 3 समय भोजन मिलना चाहिए, इसको 2 बार दूध मिलना चाहिए, इसको तो सोने जवाहरात पहनाने चाहिए। अरे वो बालक को जन्म उस माँ ने दिया, उसकी क्या गलती है कि वो गरीब खानदान में, वो जैसे खानदान में आया है उसके प्रारब्ध से ही तो आया है। उसकी सुंदरता देख करके आप उसको उस घर से दूर तो नहीं कर सकते ना। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जिस घर में पहुंचे हैं वो उस घर के व्यक्ति की अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए पहुंचे। हम क्यों जाकर के बीच में कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? अरे जैसा है अच्छा है। ठाकुर जी सेवा हां, कहीं पर बहुत ही ज्यादा अति हो जाती हो वहां तो बोलना चाहिए। ठाकुर जी के वस्त्र आदियों पर धूल जम रही है, ठाकुर जी के, अब ऐसा तो होता है ना, कई घरों में जाते हैं बच्चों की बिल्कुल केयर ही नहीं होती, तो उस माँ को तो समझाना पड़ता है भाई थोड़ा इन पर ध्यान दिया करो, इनको समय से भोजन दिया करो, इनको बढ़िया नाश्ता कराया करो, पढ़ाया लिखाया करो, बच्चे तुम्हारे गलत बोलते हैं, ये सबको माँ को समझाना चाहिए। जहां बहुत ही अति होती है वहां बोलना चाहिए, लेकिन जहां बालक सामान्य रूप से रह रहे हैं सब ठीक है, तो वहां क्यों बोले हम? ठीक उसी प्रकार जहां सामान्य सेवा ठाकुर जी की चल रही है वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को करवानी होती तो तुम्हारे पास ही नहीं आ जाते, उनके पास गए तो इसका मतलब उनकी सेवा लेने गए, तुम क्यों बोलो? रामानुजाचार्य जी ने सारे पुजारियों को बाहर कर दिया तो ठाकुर जी बड़े चिंता में आ गए, क्या करूं, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा। रामानुजाचार्य जी से कहा कि प्रभु आप ना वापस चले जाओ दक्षिण, उन्हीं पंडे पुजारियों को भेज दो भीतर। रामानुजाचार्य जी बोले वो लोग ऐसे सेवा करते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते और बिना हाथ धोए आपका स्पर्श कर लेते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले आपको नहीं भाता लेकिन मुझे भाता, मुझे अच्छा लगता है। बोले ये सब उड़िया बंगाली सारे हमारे पुजारी ये जब विचित्र विचित्र आवाज निकाल करके और ताली बजा के जब मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं ना, मुझको बड़ा सुख मिलता है। रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आचार्य हूं, मैं आपकी सेवा सुधार के ही जाऊंगा।
तो जगन्नाथ भगवान, रात में नींद नहीं आई, रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी तुम हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ये आचार्य रामानुजाचार्य और इनके जो 5000 शिष्य यहाँ आ गए हैं ना, इन्होंने पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया। बोले हाँ, ये रात में जब सो जाएं तो सोते हुए इन लोगों को अपने ऊपर बिठा करके तुम उड़ा के यहां से ले जाओ, उनको दक्षिण में छोड़े आओ, मेरा ये काम कर दो आप। तो गरुण जी महाराज तो प्रबल हैं, ठाकुर जी के परम अधिकारी विराज रहे हैं। गरुण जी ठाकुर जी के नित्य सेवक हैं। श्री गरुण जी महाराज ने सारे रामानुजाचार्य जी के शिष्यों को, रामानुजाचार्य जी को शयन अवस्था में अपनी पीठ पर लिटा लिया और बड़े धीरे से आराम से उड़ करके जगन्नाथपुरी से सीधे पहुंचे कहां? त्रिचिरापल्ली, श्रीरंगम मंदिर, और वहां जाकर के सोते हुए इन लोगों को छोड़ दिए और लौट करके वापस पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाके द्वार खोल दिए, सारे पंडित पुजारी फिर से भीतर चले गए। जगन्नाथ जी की फिर से वही पुरानी सेवा शुरू हो गई। यहाँ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रामानुजाचार्य जी जैसे ही उठे, कहाँ आ गए भैया, ये कौन सी जगह है? तभी देखा तो सब भाग दौड़ मची महाराज। तब पता चला, बोले कहाँ है? बोले हम लोग तो वापस श्रीरंगम आ गए, दक्षिण में आ गए, श्री जगन्नाथ जी ने हमको रात रात में पहुंचवा दिया है। तो रामानुजाचार्य जी ये भाव सुनकर के दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्री रंगनाथ भगवान के सामने दंडवत होते हुए प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु, आप वही सुहागन है जिससे आप रीझ जाओ। आप जगन्नाथ के लोगों से रीझ गए हो, इसलिए आप उनकी सेवा में प्रसन्न हैं। हम ये विचार करते हैं कि आचार विचार से सेवा हो, लेकिन ठाकुर जी विचार करते हैं एक बार को आचार विचार छूट जाए, लेकिन भाव से सेवा हो, मन से सेवा हो, प्रेम से सेवा हो। एक बार को विचार युक्त ना हो, आचार युक्त ना हो, लेकिन प्रेम युक्त हो। ठाकुर जी को प्रेम युक्त सेवा प्रिय है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई।